पूरा एक ट्रॉली भरा हुआ सामान देख रहे हैं। यह सामान मैं लेकर आया हूँ आइकिया के शोरूम से। आइकिया वाला मैं बहुत तारीफ़ करने जा रहा हूँ आपकी, तो आप मुझे अपनी फर्म का विज्ञापन देना। तो मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आइकिया का प्रचार देखा था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि उसके शोरूम का फ़ोटो देखता था कि फ़र्नीचर का इतना बड़ा स्टोर आइकिया। तो मेरा बड़ा मन था आइकिया का शोरूम देखने का। फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि शायद तब तक हैदराबाद में ही था इनका शोरूम कहीं। तो मैं बड़ा हैरान कि आइकिया जैसा ब्रांड और देश में सिर्फ एक शोरूम शायद बॉम्बे था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। उस समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं कुछ दिन के लिए केसीआर साहब के घर गया था, उन्हीं के घर रहा था। फिर तो आइकिया के शोरूम देखने का मेरा मन किया, तो मैंने उनकी सरकारी गाड़ी थी, थोड़ा सा वीआईपी टाइप का ट्रीटमेंट भी मिल गया। आइकिया के शोरूम पे मैं गया और अब यकीन मानिए कि चलते चलते ना ऐसा लगा कोई मैराथन दौड़ लगा रहे हैं। इतना बड़ा शोरूम आइकिया का कि पूरा आप घूम नहीं सकते एक बार। फिर बम्बई आए। बम्बई में यहाँ पे फ्लैट था, तो ये खाली फ्लैट था कि लगा कि इसको सजाना है। अब वो अलग अलग कहाँ से लो सामान, कोई सामान यहाँ से लो, कोई सामान वहाँ से लो। तो फिर मैं आइकिया के शोरूम पे गया। तो मेरे पीछे जितना सामान आप देख रहे हैं ना, ये पिया का पर्स रखा है और ये मनोज का हेलमेट रखा है। ये पर्स और हेलमेट छोड़ दीजिएगा, बाकी गिलास हैं, मेरे सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है। ये जितना सामान आप देख रहे हैं उतना सामान आपको वो आइकिया के शोरूम से लिया हुआ मिलेगा। तो आइकिया का शोरूम जो है यहाँ बम्बई में बहुत बड़ा है। फिर हम लोग गए आइकिया के शोरूम पे, कुछ बचा हुआ सामान था, ये भर के लाए। तो आप कभी भी अगर बम्बई आएँ तो केवल घूमने जाइए। आइकिया का शोरूम अंधेरी वेस्ट से लगभग 1.5 घंटे की, पौने 2 घंटे लग जाते हैं, दूर है। लेकिन आप पूरा दिन ये सोच के आइए कि मुझे सिर्फ एक शोरूम देखना है। आपको घर की जितनी चीज़ें चाहिए, छोटा सा आपको टेबल लैम्प चाहिए, बड़ी डाइनिंग टेबल चाहिए, डबल बेड चाहिए, फर्नीचर सारा चाहिए, क्रॉकरी के सामान चाहिए, आपको जितनी चीज़ें चाहिए वो सब आपको आइकिया में मिलेगी। और सबसे बेहतर बात आइकिया की ये है कि जैसे मेरे यहाँ सामान आ गया था तो मुझे एक अलमारी का कलर ठीक नहीं लगा, मेरे कमरे में सूट नहीं कर रही थी अलमारी का कलर, मैं ले आया था। तो मैंने उनको मैसेज किया, मेल किया कि एक अलमारी, उन लोगों ने तुरंत वो अलमारी भी चेंज की। तो आइकिया की ये खासियत है कि वो लोग आपको सामान चेंज भी करेंगे, क्वालिटी बहुत अच्छी और डिज़ाइन बहुत अच्छी है। और कोई भी घर अगर आप बनाते हैं उसमें अगर फर्नीचर अच्छा हो या सामान अच्छा हो तो घर की खूबसूरती और बेहतर हो जाती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि महंगा नहीं है। आपको ये लगे कि ये सामान बहुत महंगा है, तो महंगा नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान बहुत कम रेट में है। और बड़ी मज़ेदार बात होती है कि कभी कभी आप किसी के घर में जाते हैं तो घर के अंदर घुसते ही ऐसा लगता है कि कोई आत्मा, मतलब पॉजिटिविटी आती है। दिल्ली में मेरे मित्र हैं रवि शर्मा जी, मैंने बड़ी बेवकूफ़ी करी। मैं पहली बार मेरे यूट्यूब के फ़ैन थे वो, तो मैं उनसे मिलने उनके घर गया पहली बार। तो मैंने उनका दरवाज़ा खोला, एक तो उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी और घुसते मैं उनके पर्सनालिटी देख कह रहा हूँ, घर में घुसा तो मुझे घर इतना सुंदर लगा उनका। छोटी छोटी चीज़ें ना करीने से सजी हुई थी, ग्लास थे, लाइट्स थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एकदम कहाँ पहली लाइन, आपका घर कितना सुंदर है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि घर कहाँ सुंदर होते हैं भाई, घर तो ये किराए का है, मेरे और मकान है लेकिन ये घर मेरा किराए का है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, अगला सवाल मेरा और बेवकूफ़ी का था कि इसका किराया कितना है। तो हंसते बोले 5 लाख रुपये महीना। तो बात किराए की नहीं थी, लेकिन उनके घर में जितना सामान था वो सामान देख के मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मुझे लगा छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बड़ी क्रिएटिविटी होती हैं। जैसे मैंने अपने घर अपनी बेटी का फ़ोटो लगा रखा है। ये मेरा दोस्त है शशांक, तो जन्मदिन था ना, वो जन्मदिन पे उसने, ये एक बम्बई का आर्टिस्ट है, उसने लगाया ये मनोज देखो, ये देखो कितना सुंदर ग्लास है और ये कितना सुंदर एक लैंप है। तो ये लैंप है, ये ग्लास है, तो ये सब चीज़ें जो है वो आइकिया की थी। तो आज छोटी छोटी चीज़ें, कुछ ये आर्टिफिशियल फूल थे और कुशन्स थे, कवर थे। तो दिन आइकिया के नाम गुजरा। और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। आप वेबसाइट पे जाइए आइकिया की और आइकिया का स्टोर देखिएगा। मुझसे गलती हुई, मैं माइक नहीं ले गया था और जल्दबाजी में गया था, तो मैं आपको आइकिया का अंदर का स्टोर नहीं दिखा पाया। अब किसी दिन मैं आपको स्पेशली आइकिया के शोरूम में ले चलूँगा
कैमरे के साथ जाऊंगा, पूरा आइकिया का स्टोर दिखाऊंगा। तो आप जस्ट संजय को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ घर में बैठे बैठे ना बहुत सारे वीडियो बन गए, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे कि घर पे मैं और पिया लड़ते झगड़ते रहते हैं, बस कभी कल मूवी गए थे लेकिन बाकी बाहर आउटडोर नहीं होती। तो अब हम लोग आपको कुछ कुछ जगह घूमने जाएंगे और बाहर की दुनिया दिखाएंगे कि मुंबई में अमीर लोग कैसे हैं, गरीब लोग कैसे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार की क्या हालत है। हर इंसान की ज़िंदगी की कहानियाँ हम आपको जस्ट संजय पे दिखाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी के जितने रंग हैं वो आपको समझ आने चाहिए कि ज़िंदगी के बड़े रंग क्या हैं, गरीबी के रंग क्या हैं। और ज़िंदगी बहुत आसान किसी के लिए नहीं होती, चाहे वो बहुत बड़ा आदमी हो, चाहे बहुत छोटा आदमी हो, चाहे गौतम अडानी हो या मजदूर हो। ज़िंदगी में परेशानियाँ सबके लिए आती हैं, तनाव में सब रहते हैं, और जितना बड़ा आदमी होता है तनाव में उतना ज़्यादा रहता है। तो ज़िंदगी का एक ही फार्मूला सीखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और हेल्थी रहिए। आपका हेल्थ ही आपका सब कुछ है। मैंने 5-6 महीने में 14 किलो वजन कम किया। कैसे किया ये मैं एक अलग आपको बताऊंगा। आजकल मैं कोशिश करता हूँ रोज़ कम से कम 30 मिनट ट्रेडमिल चलाऊँ या फिर स्विमिंग करूँ, क्योंकि इससे करने से आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो मैं ज़िंदगी के आपको ये रंग भी बताता रहूँगा। आप बस इतनी मदद करते रहिएगा। जस्ट संजय पे आप और क्या देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको कुछ नए नए वीडियो नई नई जगह लेके चलूँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।